सोहेल वड़ाइच साहब, जो फरवरी के महीने में ज़िमनी इंतखाबात थे और फिर यके बाद दीगरे नताइज आए, इस इलेक्शन में एक तनाज़ा खड़ा हो गया। जो नौशहरा की नशिस्त थी, फिर वज़ीराबाद का रिज़ल्ट, आज जो भी नतीजा होता है उससे क्या अखज़ किया जाएगा मुल्की सियासत पर? तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून के लिए कुछ तब्दीली आएगी मुल्की सियासत में? किसी किस्म का कोई रुख बदल सकता है क्या आपको लगता है आज के इस NA-75 के रिज़ल्ट के बाद? मेरा ख्याल है किसी बड़ी तब्दीली की तो तवक्को नहीं है। सिर्फ हवा के रुख का पता चलेगा। ये पता चलेगा कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर या गुजरांवाला डिवीजन्स के अंदर क्या पीटीआई उतने ही वोट ले रही है जितने इसने 2018 के इलेक्शन में लिए थे, या उससे ज़्यादा ले रही है, कितने ज़्यादा ले रही है, क्या नून की मकबूलियत अब भी उसी तरह बरकरार है, कम हुई है, ज़्यादा हुई है, ये चीज़ें होंगी। लेकिन अगर जुनेद साहब आप इजाज़त दें तो मैं चाहता हूँ कि जो मली ख़ानदान है और जो ये शाह ख़ानदान है, इनका जो सफ़र है हरीफ और हलीफ होने का, ये मैं 28 साल आपके सामने 4-5 फ़िक्रों में बयान करूँ। तो अगर 1993 का इलेक्शन देखा जाए तो उस वक़्त सिकंदर हयात मली, जो कि अंकल हैं अली असद मली साहब के, ताया हैं, तो ये भी इलेक्शन लड़े और पीर ज़ाहिर शाह साहब, जिनका नाम पूरा था इफ्तिखारुल हसन शाह साहब, ये भी इलेक्शन लड़े। दोनों अलग अलग हलकों से लड़े, दोनों एक ही जमात से थे, लेकिन जो सिकंदर याद मली साहब थे वो हार गए और ज़ाहिर शाह साहब जीत गए। 1997 में फिर इसी तरह हुआ, दोनों एक ही जमात से इलेक्शन लड़े, दोनों MNA के इलेक्शन लड़े, अलग अलग हलके से लड़े, दोनों जीत गए। फिर 2002 का इलेक्शन है, इसमें अली असद मली जो हैं ये MNA बने और इन्होंने जो इनके ज़ाहिर शाह साहब के दामाद थे मुर्तज़ा अमीन शाह साहब, वो इलेक्शन लड़े, वो जीत गए। और लेकिन उमर घुमन जो थे वो जीत गए 2002 में। 2008 में इसी इलेक्शन में दोनों ख़ानदान एक ही हलके से आमने सामने हुए। जैसे अब आमने सामने हैं, इस तरह 2008 में भी आमने सामने हुए थे और आप यूँ समझे 13 साल बाद दोबारा आमने सामने हैं। और इसमें अली असद मली हारे और मुर्तज़ा अमीन जो है वो जीत गए, जो कि ज़ाहिर शाह साहब के दामाद थे और जो नशीन इफ्तिखार हैं इनके हस्बैंड थे मुर्तज़ा अमीन। फिर 2013 का इलेक्शन है, इस बार अली असद मली हार गए और इफ्तिखारुल हसन शाह साहब जो हैं वो जीत गए। तो अब उसके बाद आपने देखा कि 2018 का इलेक्शन था, इसमें भी अली असद मली हार गए। और दिलचस्प बात यह थी कि उसमें एक आज़ाद उम्मीदवार जो थे उन्होंने 67,000 वोट दिए। उनका नाम उस्मान खालिद था और वो पीर खालिद मक्की मदनी हैं डस्का के मशहूर, उनके बेटे थे। तो उन्होंने 67,000 वोट दिए। इस दफ़ा वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे और यूँ समझिए कि उनके वोट भी इस दफ़ा उन्होंने वो इसका ऐलान भी किया है, वो अली असद मली के सपोर्टर हैं। तो ये भी एक एडेड अली असद मली के लिए फ़ायदा है कि पिछली दफ़ा मली साहब जो थे उन्होंने 61,000 वोट लिए थे और 57,000 वोट जो थे वो उसने उस्मान खालिद ने लिए थे। तो 1 लाख जो थे, 1 लाख 1,000 जो थे